हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष बाद ही संसार में पुनः एक ऐसा महायुद्ध हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक भयंकर, विनाशकारी एवं अधिक व्यापक था। यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्साय की अपमानजनक संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। वर्साय की संधि ने जर्मन जनता में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उग्र प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी थी। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मनी की जनता कभी भूल नहीं सकी। इस संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया गया था। इस संधि के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया। जर्मनी को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। इस प्रकार जर्मनी की जनता में मित्र राष्ट्रों के प्रति उग्र प्रतिरोध की भावना जगी। हिटलर ने इस मनोभावना को अधिक उभार कर सत्ता हथिया ली। सत्ता में आकर हिटलर ने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी और आक्रामक नीति अपनाकर द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किया। नंबर 2, तानाशाही शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। पेरिस की संधि से इटली को बड़ी निराशा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, परंतु उसे संधियों से कोई लाभ नहीं हुआ। इससे इटली वासियों में असंतोष की भावना जगी। इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। ऐसी स्थिति जर्मनी में भी थी। वर्साय की संधि के कारण जर्मनी की जनता में रोष था, जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने वहां की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इन दोनों देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी और ये अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगे, जो कि आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। नंबर 3, साम्राज्यवादी भावना। साम्राज्यवाद द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। प्रत्येक साम्राज्यवादी देश अपने शक्ति एवं धन में वृद्धि करना चाहते थे। इससे हर साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1930 तक जापान की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई की। जुलाई 1937 में उसने युद्ध की घोषणा किए बिना चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। 1941 में जापान ने प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका को गहरी क्षति पहुंचाई। इसी प्रकार 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर तथा 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 4, 2 प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में से पहले पूरा विश्व 2 विरोधी सैनिक गुटों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी संपूर्ण विश्व 2 परस्पर शत्रु सैनिक गुटों में बंट गया। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, जो धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुए, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस,
अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश थे जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को समर्थन दिया और द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट। 1930 में विश्व में एक महान आर्थिक संकट आया जिसका प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी के कारण उत्पादन घट गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई, सभी उद्योग धंधों, कृषि व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण की भावना समाप्त हो गई और वे शस्त्रों की होड़ में लग गए, जो कि दूसरे महायुद्ध का कारण बना। नंबर 6, तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी, इटली की आक्रामक नीति को रोकने का प्रयास नहीं किया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से ब्रिटेन तथा फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र संवाद के विरोधी थे। इसलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फांसीवादी शक्तियों को आक्रामक होने का मौका मिल गया। नंबर 7, निःशस्त्रीकरण की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निःशस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। 1932 में जनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन आरंभ हुआ, परंतु यह सफल नहीं हो सका। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पहले ही रक्षात्मक पंक्ति मैगजीनो लाइन का निर्माण किया और जमीन के नीचे मजबूत किलाबंदी भी की ताकि जर्मनी के आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके जवाब में जर्मनी ने भी अपनी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रीड लाइन बनाई। इस प्रकार जर्मनी तथा फ्रांस हथियार निर्माण की होड़ में लग गए। इन पुनः शस्त्रीकरण के कारण यूरोप भयंकर विस्फोट की ओर अग्रसर हुआ, जो कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। नंबर 8, सामूहिक कार्यवाही तथा जन मोर्चा की विफलता। फांसीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति का सामना करने के लिए सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने सामूहिक कार्यवाही की योजना बनाई। फ्रांस में जन मोर्चा फांसीवादी शक्तियों के विपरीत सफल रहा, परंतु अन्य राष्ट्रों में यह प्रयोग विफल रहा। नंबर 9, राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की विफलता द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। राष्ट्रसंघ की सफलता और इसके असफलता पे हम लोग यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कई हद तक राष्ट्रसंघ के विफलता के कारण ही आगे बढ़ा। राष्ट्रसंघ की स्थापना युद्धों को रोकने तथा विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, परंतु यह अपने इस उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असफल रहा। राष्ट्रसंघ के पास अपनी निजी सेना नहीं थी, इसके अभाव में वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका। जापान, जर्मनी तथा इटली राष्ट्रसंघ से अलग होकर मनमानी करने लगे। अधिकतर राष्ट्र ने राष्ट्रसंघ की बातों को ना मानकर अपनी अपनी मनमानी करने लगे और इन सब को राष्ट्रसंघ रोक नहीं सका, जो कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। नंबर 10, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अप्रैल 1939 में हिटलर ने जर्मन पोलैंड संधि को रद्द करते हुए घोषणा की कि डोजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारा जर्मनी को लौटाया जाए। पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया, इससे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया। इसी बीच पोलैंड ने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि कर ली। इसके बाद पोलैंड को आश्वासन दिया गया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण की स्थिति में
इंग्लैंड तथा फ्रांस पोलैंड की सैनिक सहायता करेंगे। इसी बीच 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिर 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड तथा फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार छात्रों, हम लोग इस विभिन्न पॉइंटों को आधार बना के द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।